अयोध्या आंदोलन सफल रहा, अयोध्या में मंदिर बन गया। अब आगे क्या? ये वो प्रश्न है जो भारत के भविष्य से जुड़ा है, जिस पर प्रकाश डालती है प्रसिद्ध लेखक और TV9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दिल्ली में ऐतिहासिक संदर्भों, तथ्यों और भोगे हुए यथार्थ को रेखांकित करती किताब का विमोचन हुआ। मुझे लगा कि मुझसे किसी ने कहा कि तुम लिखो, तुम लिख सकते हो। मैंने तुम्हें इस आंदोलन का चश्मदीद बनाया है। तुम सिर्फ लेखकीय कर्म का निर्वाह करो। करता तो मैं हूं, तुम लिखो। गणेश की तरह व्यास तो मैं हूं। एक बार वो पुस्तक पढ़ने के शुरू करने के बाद इसको बंद करना मुश्किल होता है। किस प्रकार की पुस्तकें हमारे अगली पीढ़ी के अपने परिवारों में, आसपास में, रिश्तेदारों में, हमारे अगली पीढ़ी के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। हेमंत जी ने जो बताया, अपने अनुभव को बताया, रात के स्वप्न को बताया, उस स्वप्न को यथार्थ में बदल के दिखाया, मैं सम्मान करता हूं। राम जन जन के हृदय में लौटेंगे, घर घर में एक प्रेरणा के रूप में लौटे, घर घर में एक संस्कार के रूप में राम लौटे। हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि राम वहाँ पे पैदा हुए थे। जो आर्गुमेंट, जो बहस भी थी सुप्रीम कोर्ट में भी वही थी कि ये हमारा आस्था का विश्वास है। वो शुभ घड़ी आने ही वाली है जब वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अवधपुरी में बनने वाले दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस गौरवपूर्ण क्षण से पहले दिल्ली में भगवान राम के चरित्र, राम मंदिर से जुड़े आंदोलन के साथ साथ अयोध्या के सांस्कृतिक मूल्य पर रोशनी डालती प्रख्यात लेखक और TV9 ग्रुप के पूर्णकालिक डायरेक्टर हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे का विमोचन हुआ। इस विशेष समारोह में अध्यात्म, सामाजिक संगठन, न्यायिक और सियासत जगत के विद्वानों का समागम हुआ। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, गीता ज्ञान संस्थान के संस्थापक गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद सबसे पहले अयोध्या और मंदिर आंदोलन को देखने, जीने, भोगने, समय समय पर अपने शब्दों में पिरोने वाले हेमंत शर्मा ने पुस्तक राम फिर लौटे की भूमिका और भारतीय संस्कृति के नाभि केंद्र की प्रेरणा पर प्रकाश डाला। मुझे लगता है कोई 2.5 महीने पहले जब इस किताब की योजना बन रही थी तो प्रभात जी मेरे पास आए और मुझे बताया, तो मैंने कहा कि समूची भारतीय चेतना के प्रतिनिधि भगवान राम, अयोध्या के आंदोलन का 500 वर्षों का इतिहास और अनादिकाल से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र अयोध्या, इन सबको 1.5 महीने में तो मैं नहीं समेट पाता, नहीं लिख पाऊंगा, नहीं लिख सकता, ये मेरे वश की बात नहीं है। प्रभात जी के साथ कुछ मित्रों का आग्रह था, नहीं आप इस पर विचार कीजिए। मैंने कहा 1-2 दिन का समय दीजिए। उस रात मैं सोचता रहा कि मैं काम कर पाऊंगा 1.5 महीने में अयोध्या आंदोलन पर किताब लिखना।
तभी रात में सोचते सोचते मुझे लगा कि मुझसे किसी ने कहा कि तुम लिखो, तुम लिख सकते हो, मैंने तुम्हें इस आंदोलन का चश्मदीद बनाया है, तुम सिर्फ लेखकीय कर्म का निर्वाह करो, करता तो मैं हूं, तुम लिखो गणेश की तरह, व्यास तो मैं हूं। मैंने दूसरे रोज प्रभात जी को फोन पर कहा कि मैं लिखूंगा। मुझसे राम जी ने लिखवा लिया। लेखन के इस उहापोह में जब मैं पढ़ा था तो मेरे भीतर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त बोध जागा। दत्ता जी वो बोध है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस बोध से मैं लेखक बन गया। मैंने अयोध्या आंदोलन के लगभग सभी पड़ाव, मोड़ और मंजिलों को देखा है। ताला खुलने से लेकर ध्वंस तक मैं हर समय, हर मौके पर वहां मौजूद रहा हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बताया कि कैसे हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे सबसे विशेष है। पुस्तक बहुत सारे आए हैं, आने वाले भी हैं। हेमंत जी की पुस्तक की विशेषता है, हेमंत जी एक सिद्धहस्त लेखक हैं। हेमंत जी ने कहा इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मुझे किसी ने लिखवाया है, राम जी की कृपा है। मैं तो ये कहूँगा राम जी की कृपा है और तुलसी जी की प्रेरणा है, ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि आप काशी के हैं। इसमें राम का तत्व है और तुलसी जी का सत्व है। हेमंत जी लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की मूर्ति नहीं है, विग्रह है। मूर्ति और विग्रह में जो अंतर है उसको हेमंत जी इंगित करते हैं। मूर्ति कोई एक पुतला है, उसमें प्राण नहीं है, विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है उसकी। मूर्ति अलग है, विग्रह अलग है। इस भेद को हेमंत जी ने यहाँ जिक्र किया है। हेमंत जी पुस्तक में लिखते हैं, एक रजक ने आरोप लगाया तो राम जी ने सीता जी को पुनः अरण्य में, जंगल में भेज दिया। हेमंत जी कहते हैं पुस्तक में, यदि राम चाहते तो रजक को जेल में डाल सकता था, चाहते तो राम नियम को बदल सकता था, चाहते तो राम संविधान के संशोधन कर सकता था, चाहे तो राम इसको इग्नोर करके अरे कोई कहता है तो मुझे क्या है ऐसे कह सकता था। लेकिन राम नियम से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, लोकतंत्र के आदर्श वो रखना चाहते हैं। अपने प्रियतम पत्नी को भी राम क्यों नहीं गए सीता जी के साथ, वो भी जा सकते थे। हेमंत जी उसको भी उत्तर देते हैं इस पुस्तक में। क्या देते हैं आप पढ़िए, सस्पेंस है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने 22 जनवरी की स्वर्णिम तारीख को ऐसे दिन के तौर पर रेखांकित किया जिसकी प्रतीक्षा देवताओं को भी है। 22 जनवरी तय हो गई है। कोई अवसर ऐसा होता है, कोई दृश्य ऐसा होता है जिसको देखने की देवता भी प्रतीक्षा करते हैं। और वह शताब्दियों के संघर्ष और प्रेरणा के बाद आता है। 500 साल की प्रतीक्षा, 20-25 पीढ़ियों का संघर्ष, 74 युद्ध, इन सब के बाद में वह मंदिर। पिछली बार आए थे समर्पण लेने के लिए, 12.5 करोड़ घरों में गए थे। एक घर में 5 प्राणी रहते हो तो 65 करोड़ लोगों ने
श्रद्धा पूर्वक समर्पण करके उस मंदिर के लिए धन जुटाया था। इस बार मांगने नहीं आएंगे कुछ, आपको निमंत्रण देने के लिए अपने साथ में अयोध्या के रामलला के मंदिर के पूजित अक्षत और हल्दी लेकर आएंगे। वो अक्षत और हल्दी आपको सौंपेंगे। आपके मंदिर में भगवान का और उनके मंदिर का चित्र रहे, ऐसा एक चित्र भेंट करेंगे और ये कहेंगे कि राम विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में। इस दृश्य को अपने घर के टेलीविजन पर नहीं देखना, गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर के बुजुर्ग तक को घर के टीवी पर नहीं देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना है। इस दौरान अपना पावन सानिध्य देने वाले पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी ने संबोधित किया और बताया कि कण-कण में राम बसे, क्षण-क्षण को राम रचे, राम ही करता, राम ही धरता है। राम हमारी आस्था है, वो निश्चित है। राम हमारी पूजा भी है, लेकिन राम हमारी परंपरा है, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी पहचान है। और इस विषय में जितना कहा जाए कि राम क्या है, संभवतः कहते कहते तो भी राम जितना है उतना वाणी से कहा जा सकेगा वो संभव नहीं है कि राम क्या है। राम हमारा तन है, राम हमारा मन है, राम हमारे मंदिर में भी है, लेकिन राम हमारे हृदय मंदिर में भी है। कालक्रम के प्रवाह में राम जन्मभूमि मामला वर्षों के संघर्ष और अदालतों के कानूनी पेच में उलझा रहा। हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे इतिहास के इस पहलू को भी छूती है, जिसकी चर्चा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने की। एक जगह लिखा है कि राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना ने मुगलों की शाही सेना से कड़ा संघर्ष किया था। उस वक़्त दिल्ली पर औरंगज़ेब का शासन था। ये बात इनफैक्ट जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की अयोध्या के मामले में, उसमें पैरा 1040 पैराग्राफ में स्पेशली मेंशन है। निहंग सिंह खालसा, उन्होंने उसके बाद में उनका एलिगेशन था कि उन्होंने फोर्सिबली चबूतरा बनाया इनसाइड द मस्जिद, प्लेस्ड ए पिक्चर ऑफ आइडल inside the masjid, lit a fire and conducted puja. He has written the words Ram Ram with coal on the walls of the masjid. तो पहली जो कंटेम्प्रेरी वर्ड के अंदर जो एक फ्रीडम उसका राम जन्मभूमि को मुगलों से निकालने का जो काम किया, वो एक हमारे सिख साथी निहंग ने किया था।